वार करता हूँ मैं। धरती धस जाती है काली के नाम से, जिस जगह पैर अपना धरता हूँ। तो अच्छा डाबू काली तुम ही हो निडर, अच्छा तो डाबू काली। रंभा की लाज तुम्हारे हाथ में है माँ शेरा वाली। रंभा की लाज तुम्हें बचाना शेरा वाली, तुम्हें बचाना शेरा वाली माँ, तुम्हें बचाना। प्राणनाथ, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आपकी दशा देख करके मेरा कलेजा फट रहा है। लेकिन आज आप सलाखों के पीछे, तो इसका कारण कोई और नहीं, इसका कारण मैं हूँ। रंभा, लेकिन मैं क्या करने आई हूँ मेरे पास तुम? मैं आपसे कुछ कहने के लिए आई हूँ। आज तुम्हारी वजह से मेरी हालत, तुम्हारी वजह से मैं जेल की सलाखों में बंद हूँ। रंभा, मुझे तड़पने दो, मुझे जेल में तड़पने दो। चली जाओ, जाकर राज्य भवन में ऐश कीजिए और मुझे उसी जेल की सलाखों में रहने दीजिए। नहीं प्राणनाथ, अब ना रो रो के आंसू बहावो पिया, अब ना रो रो के आंसू बहावो पिया। अब न रो रो के आंसू बहावो पिया, अब ना रो रो के आंसू बहावो पिया। आ गई जेल से मैं छुड़ाने पिया, आ गई जेल से मैं छुड़ाने पिया। भाग जाओ कहीं जान अपनी बचा, भाग जाओ कहीं जान अपनी बचा। मेरे प्यारे पिया, मेरे प्यारे पिया। प्राणनाथ, आज आपकी जो हालत है इसका कारण मैं हूं। अगर आज आपको मैं मजबूर नहीं करती, अगर मैं आपको मजबूर नहीं करती प्यार करने के लिए, शादी के लिए मैं आपको मजबूर नहीं करती, तो आज ये आपकी हालत नहीं होती। ये आपकी हालत सिर्फ मेरी वजह से हुई है, आप चिंता ना करें। अगर मेरी वजह से आपको जेल हुई है तो मैं ही आपको आजाद करूंगी, मैं ही आपको जेल से आजाद करूंगी। प्राणनाथ, आप मेरी बात माने तो आप इस जेल से निकल जाइए और यहाँ से कहीं दूर चले जाइए जहाँ पे आप अपनी जिंदगी सुकून से बिता सके। रंभा, आप मेरी चिंता न करें। मेरा दुख दर्द तुमसे सहा नहीं गया और तुम राज्य भवन से, माँ की चोरी से, सबकी चोरी से जेल के द्वार तक आ गई, वो भी मुझे जेल से बाहर करने के लिए। अरे रंभा, तुम्हारे आजाद करने के बाद मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरा दिल तो सिर्फ तुम्हारे ऊपर रहेगा। इसलिए रंभा, मैं सोचता हूँ कि मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारी जिंदगी कैसे बीतेगी। इसलिए रंभा, मैं तो भग करके जाऊंगा प्यारी प्रिया,
लूंगा प्यारी इधर उधर। किसके सहारे अपनी जिंदगी बिताओगी तुम? प्राणनाथ, मैं किसके सहारे अपनी जिंदगी बिताऊंगी? आप घबराइए नहीं। आपके प्यार की निशानी, हमारे प्यार की निशानी मेरी कोख में पल रही है। मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं। प्राणनाथ, आप घबराइए नहीं। मैं अपने इसी बच्चे के सहारे, मैं अपने इस बच्चे को जन्म दूंगी और अपने इसी बच्चे के सहारे मैं पूरा जीवन व्यतीत कर लूंगी। लेकिन मैं किसी दूसरे के विषय में कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं किसी और से अपनी शादी नहीं करूंगी प्राणनाथ, ये मेरा वादा है आपसे। अगर ऐसी बात है तो इसी वक्त जेल का दरवाजा खोल दो। मौका अच्छा है, कोई कर्मचारी नहीं है, यहाँ से फौरन मैं निकल जाऊं। खोल दो जेल का दरवाजा। शेरा वाली माँ, तुम्हारी लीला परंपार है। मैं जेल से बाहर हो गया। रंभा, इसी वक्त हाथों की हथकड़ी खोल दो। जा रहा हूं। तुमने मुझे आजाद किया और तुमने अभी अभी कहा कि मैं अपना सारा जीवन सिर्फ तुम्हारे नाम पर बिता दूंगी, किसी और का ख्याल अपने जीवन में नहीं लाऊंगी। कभी जीवन में नहीं। मैं वचन दे रही हूँ आपको कि किसी गैर मर्द के मैं आप उसकी तरफ देख भी नहीं सकती हूँ। मानता हूँ, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अभी अभी थोड़ी देर पहले जेल के द्वार पे वो पापी भैरव से यहाँ आया था। हेलो हेलो, आ गए सुरेंद्र मिस्त्री। सुरेंद्र मिस्त्री टिकरा के रहने वाले हैं। पार्टी के कला प्रदर्शन पे सीनरी को देखते हुए 20 रुपए का इनाम दे रहे हैं और 10 रुपए हमारे लिए स्पेशल पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद। सुरेंद्र मिस्त्री टिकरा। क्या कह रहा था भैरव सिंह आया था और उसने पापी ने कहा कि तुम्हारी माँ ने क्रोध में आकर तुम्हारे लिए कोई दूसरा वर ढूंढने के लिए उसे आदेश दिया। मेरे लिए मेरी माँ ने हाँ, कोई दूसरा वर ढूंढने के लिए आदेश दिया। माँ के सामने तो हाँ में हाँ मिला लिया, लेकिन वो कहीं जाएगा नहीं। क्या कहीं नहीं जाएगा? वर ढूंढने के बहाने वो कहीं जाएगा नहीं, बल्कि वो 1 हफ्ते तक अपने ही बंगले पर चुपचाप बैठा रहेगा। और जो दरबार में प्रतिदिन नौवा पंडित आते हैं, नौवा पंडित को भी 1 हफ्ते के लिए उसने एक कमरे में बंद कर दिया। मेरे इस राज दरबार में जो नाव पंडित आते हैं उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया और उन्हें सख्त हिदायत दिया कि ये बात राजमाता तक पहुंची तो तुम दोनों की जान की खैर नहीं है। और 1 हफ्ते के बाद वो यहाँ कर बतलाएगा कि नागौर, बिजनौर या अन्य देशों में जाकर राजकुमारी जी की योग्य वर ढूंढा, लेकिन कोई भी शादी करने को तैयार ही नहीं है। और इस बात को लेकर जब तुम्हारी मां मजबूर होंगी तो उसी बीच थोड़ा उसका इशारा मिलेगा, और उसका इशारा पाते ही मां मजबूर होकर तुम्हारी शादी उसी भैरव सिंह के साथ करने को तैयार हो जाएगी। लेकिन प्राणनाथ, आप घबराइए नहीं। मैंने आपको वचन दिया है, मैं आपका साथ जीवन में कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं आपके साथ कभी धोखा नहीं करूंगी। यही मैं चाहता हूँ कि भले ही मजबूर होकर तुम्हें आत्महत्या कर लेना पड़े। हाँ, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन उस पापी के हाथ अपने मांग में सिंदूर नहीं भरवाना। कभी नहीं, क्योंकि उसी की वजह से आज हम दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। ये कभी नहीं होगा। किसी पराये मर्द पे मैं अपनी नजरें नहीं उठाऊंगी। ठीक है प्रिय, जा रहा हूँ, लेकिन ये मत अपने दिल में सोचना कि मैं कभी तुम्हारे पास से नहीं आऊंगा। रहूंगा छुपकर तुम्हारे इसी नागौर में, और तुमसे मुलाकात बराबर हर हफ्ते आकर शाही चमन में करता रहूंगा। उसी चमन में बराबर मुझसे मिलती रहना। मुझे छोड़कर जा रहे हैं। क्या करूं, मजबूर हूं रंभा। या भगवान, आपके बगैर एक पल मेरा नहीं बीत पाएगा। साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरा पूजा है। साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे
तेरे सिवा कौन दूजा। ओ साथी रे, ओ मितवा रे, ओ साथी रे, ओ मितवा रे, साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा हेलो हेलो ओ भैया भूलू कहना है। अरे बलम से नाता टूटल, हे सजन से नाता टूटल, अरे बलम से नाता टूटल, हे सजन से नाता टूटल, हमारे हमारी अम्मा हो बलम से नाता टूटल, हमारे हमारी। हेलो, आ गए अनिल भाई। अनिल भैया सेजवापुर के रहने वाले। होने दूंगा। अब मैं बाहर हो गया, अब देखता हूँ किस तरह तू शादी करता है। हरे रंभा की रक्षा करने के लिए मैंने कसम खाया है। मेरे सामने एक मजबूरी थी, मजबूर होकर मुझे शर्त स्वीकार करना पड़ा और तूने राजमाता की नजर में मुझे गलत साबित कर दिया। मैं जेल से बाहर हो गया हूँ। अब मैं इसी नागौर में छुप कर रहूंगा क्योंकि राजमाता की नजर में गलत हूँ। राजमाता हमें गलत समझकर जेल की सलाखों में बंद किया, 20 साल की सजा दिया, इसलिए उनकी नजरों से छुप कर रहना है। नागौर के लिए मैंने कसम खाया है कि जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं नागौर की रक्षा करूंगा। अगर मैं यहां से चला गया तो ना नागौर की रक्षा कर पाऊंगा और ना ही रंभा से मुलाकात कर पाऊंगा। इसलिए हमें इसी नागौर के अंदर छुप कर रहना है। राज्य के अंदर छुप कर रहा तो ये खबर एक न एक दिन राजमाता तक जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए ना नागौर में रहूंगा और ना ही राज्य बिजनौर में ही रहूंगा। दोनों के मध्य जो घना जंगल है उसी जंगल में अपनी जिंदगी बिताऊंगा। अगर अमर सिंह के नाम से रहा तो भी किसी न किसी दिन खबर राजमाता तक पहुंच जाएगी। इसलिए अमर सिंह का नाम भी मिटा दूंगा। आज के बाद भूल जाएंगे लोग अमर सिंह को। आज के बाद इस नागौर की रक्षा करने के लिए और रंभा से मुलाकात करने के लिए मैं अपने आप को डाकू काड़ी के नाम विख्यात करूंगा। जिस्म पर काला लिबास और चेहरे पर नकाब डालकर डाकू काड़ी के रूप में होकर रक्षा करूंगा। रंभा से मुलाकात करूंगा और वक्त आने पर भैरव मैं तुझे दुनिया से दूर करूंगा। जय काली मां, मेरी रक्षा करना। आज 1 हफ्ते बीत चुके हैं, अभी तक मंत्री जी का कोई पता नहीं है। पता नहीं मेरे बेटे के लिए कोई वर मिला या नहीं। चिंता लगी रहती है, अब मैं क्या करूं। प्रणाम राजमाता। खुश रहो मंत्री जी। कोई वर मिला मेरे बेटे के लिए? नहीं राजमाता, 1 हफ्ते से पूरे नागौर राज्य में घूम रहा हूँ, लेकिन आपकी बेटी के साथ शादी करने को कोई नहीं तैयार। जिसके मुख से सुनो वही कहता कि राजकुमारी रंभा को एक डाकू उठा ले गया था, इसकी इज्जत नहीं बची होगी, इसलिए कोई शादी करने को नहीं तैयार। मेरी बेटी के साथ कोई शादी करने की तैयारी नहीं है? नहीं राजमाता, अरे 1 हफ्ते से पूरे नागौर राज्य में घूम रहा हूँ जैसे भिखारी कटोरा लेके भीख मांगे, लेकिन कोई शादी करने को नहीं तैयार। मंत्री जी, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। क्या आपकी लाज मेरे हाथ में? किसी तरह मेरी बेटी की शादी रचवाइए। अगर मेरी बेटी की शादी ना हुई तो मैं अपनी जान दे दूं। नहीं राजमाता,
हमारे रहते हुए आप ऐसा नहीं कर सकती। अगर आपकी बेटी के साथ इस नागौर राज्य में शादी करने को कोई नहीं तैयार, तो आपकी बेटी के साथ शादी मैं करूंगा। आप ये सब जानते हुए भी इतना बह गया रुका तो सारा खरबूजा महका था। ये सब जानते हुए भी राजमाता सिर्फ आपकी शान शौकत मान मर्यादा कायम रखने के लिए। मंत्री जी, मैं आपका एहसान जिंदगी भर अरे राजमाता, इसमें एहसान की क्या बात। इस नागौर में जिसका कोई नहीं उसका भैरव सिंह। ठीक है मंत्री जी, मेरी बेटी को मेरे पास बुलवाइए। जाओ राजकुमारी जी को लाओ। बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या खुशी का कारण नहीं जानेंगे मुझसे? क्या बात है माँ, तुम इतना खुश हो, खुशी का कारण क्या है माँ? बेटी, खुशी का कारण ये है कि मैं सोचती हूँ तुम्हारी शादी महामंत्री भैरव सिंह के साथ कर दूं। आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? आप शादी की बात कर रही हैं? मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती हूँ माँ। मेरी शादी हो चुकी है, मेरी शादी हो चुकी है माँ। रंभा, मैं सेनापति से शादी कर चुकी हूँ माँ। रंभा, मैं तेरी माँ हूँ। अच्छा बुरा सोचना ही मेरा काम है, बुरा नहीं। तू सेनापति की बात करती है जिसे 20 वर्ष की सजा हो गई, वो जेल में बंद है, उसके बारे में बात कर रही तू? नहीं माँ, अब वो इस वक्त जेल में नहीं है। तुझे कैसे पता जेल में नहीं है? वो जेल में बंद है। नहीं माँ, क्योंकि मैं जेल गई थी। जेल और गई मैं- थी? हाँ माँ, क्या करने? मैंने अपने इन्हीं हाथों से उन्हें आजाद कर दिया। आजाद कर दिया? अरे हराम! ये क्या कर रही है? अरे राजकुमारी जी को कुछ हो गया, मैं तो कुंवारा रह जाऊंगा। क्यों भगाया उसे जेल से? ये सब क्यों कर रही है उसके लिए? आप नहीं जानती हैं, मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उनके प्यार की निशानी मेरी कोख में पल रही है माँ। क्या हुआ राजमाता? राजकुमारी जी की बात सुनकर आपको चक्कर आ गया? घबराइए नहीं, सिर्फ निशानी ही पल रही है। अगर राजकुमारी जी 2-4 बच्चे की माँ होती तब भी मैं शादी कर ले। रंभा, क्या मेरे दिल में, क्या मेरे लिए तेरे दिल में इतनी भी जगह नहीं थी बेटी? अरे थोड़ी तो जगह दे देती जहां मेरा दम निकल सकता, जहां मेरा नहीं माँ, नहीं, ऐसा मत कहो माँ, ऐसा मत कहो। अगर मेरे प्यार से आपको इतराज है माँ, अगर मुझसे आपको तकलीफ है तो आपका मुझ पर पूरा अधिकार है माँ। मैं आपको नहीं रोकूंगी। आप अपने इन्हीं हाथों से, आप अपने इन्हीं हाथों से मेरा गला दबाकर मार दो माँ, मुझे जान से मार दो माँ। मुझे मार दो माँ।
कौन माँ है, कौन माँ है जो अपनी बच्ची का गला दब कर मार डाले। भले ही बेटी में 100 बुराइयां हो, ये मुझसे नहीं होगा। राजमाता आंसू मत बहाइए, घबराओ नहीं, चलो आप आराम करें, राजकुमारी जी को मैं समझाता हूँ। सुना हो राजकुमारी जी, शादी तो तुम्हें मेरे साथ रचाना ही पड़ेगा, चाहे सीधे और चाहे टेढ़े। भैरव सिंह, अभी अभी तुमने क्या कहा कि उसके प्यार की निशानी मेरे कोख में पड़ रही है। हाँ, मैं उनके बच्चे की माँ बिल्कुल टेंशन मत लो, चलो हम तुम्हें ले चलते हैं किसी नर्सिंग होम में, उस निशानी का गर्भपात करवा के दूसरी निशानी भैरव सिंह के नाम की पालो। हरामजादे, ये कभी नहीं होगा। हरामखोर कुत्ता कहीं का। हाँ, मैं कुत्ता, मेरा पूरा खानदान कुत्ता। और पीलू तू। आपने तो कहा तो कि हम कुत्ता, हमारा खानदान कुत्ता। पूरा जवार इनके गांव में कुत्ता है। सुनो राजकुमार जी, 2 दिन की मोहलत देकर जा रहा हूं, 2 दिन की मोहलत। अगर 2 दिन में समझ गई और सीधे साधे मेरे साथ शादी रचा लिया तब तो ठीक, ना ये भैरव सिंह तेरे साथ जबरदस्ती शादी रचाएगा। कमीने, ये तेरे हौसले कभी पूर्ण नहीं हो सकते हैं। राजकुमार जी, आज तक जो भी चाहे भैरव सिंह ने उसे हासिल करके छोड़ा है, याद रख। चल भगवान, अब मैं क्या करूं? ये कमीना मेरे पीछे पड़ चुका है। ये कह रहा है कि मैं शादी तुम्ही से रचाऊंगा, और उधर मैं सेनापति से शादी कर चुकी हूँ। उनके प्यार की निशानी मेरी कोख में पल रही है। मैं दूसरी शादी कभी जीवन में नहीं कर सकती हूँ। मैं जहर खा लूंगी, आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। अब क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठहरो चाचा जी, आप हत्या न करो। चाचा जी कह के तो हमारी जिंदगी झंड कर दी। चाचा के अलावा अब हम का कुछ कहो। एक बात बताई, तुम चिंता न करो, यह साला चुअर हमें ऊपर जरा था, हम यही के ऊपर अब जर रहे हैं। अब साला माल लेगा हमका। अब राजकुमारी जी तुम चिंता न करो, तुमको हम एक उपाय बता रहे हैं। कोई उपाय बताइए भैया मुझे। लेकिन भाई आपन राज छोड़े के परी। चाचा जी, क्या कहा आपने? राज आपन छोड़े के परी तो मुझे ये महल, हाँ, ये पूरा राज्य, अरे ये महल और पूरी रियासत छोड़े के परी। अगर यह मंजूर हुए तो हम तुहका बात बता दे। तो इसका मतलब मैं बच जाऊंगी? तुम बच जाई हो, तुहारी इज्जत बच जाई, तुहरी पेटे में जाऊँ लड़का वहू बच जाई। और या सार चोर जो हरदम हमसे कहा करा था ना, शादी करूंगा तो मैं करूंगा वरना कुआं, इनका सारे चुअर का कुंवारन रहा। तो ठीक है चाचा जी, आप कोई जल्दी से उपाय बता दीजिए। उपाय एक है कि ये यहाँ नागौर राज छोड़ करके और तुमको जाना होगा बिजनौर। क्या ये अपना नागौर छोड़ के मैं बिजनौर चली जाऊं? बिजनौर चली जाओ, बिजनौर चली जाई हुई ढूंढे न पाई है।
तोहका हुआ ना पाई है। एक काम करो, यही लगन देन न लगाओ, राजकुमारी के बरे जाओ, कुछ लेके आओ व्यवस्था। हाँ यार, हाँ। नहीं का खाई है, गेहूं न ले आओ, आटा पिसान, दाल चाउर, रुपया पैसा कुछ थोड़ा बारा गहना। भैया आप मेरे लिए कुछ मत लाना, नहीं सिर्फ मुझे एक वस्त्र दे देना पहनने के लिए। और अरे ये हम पंचे कहाँ दे थे, तुहरे राजमहल से ले ऊपर हम पंचे तो खुद ही भूखन मरी, हमें पंजन के नान नान बाप महतारी ऐठे जाती भूखन के मारी। तो लेकिन लेउबे का साथ तुम्हारी महतारी तुम्हारे अम्मा ना जाना है पाओ की चोरी से। ठीक है आप जाइए भैया, जल्दी लेके आइए, जल्दी जाइए, जल्दी लेके। भगवान तुम लोगों का भला करे। आज आप लोगों ने मेरे ऊपर तरस खाया, भला इतना बड़ा एहसान किया मेरे ऊपर, मैं आपके एहसानों का राजकुमारी की एक बात और, यह बात को से बताया उन्हें, नहीं तो हम पंचे जिंदगी भर जिंदा ना रह पाऊँ। अरे भैया जब मैं यहाँ लौट के आऊंगी नहीं तो कैसे बताऊंगी सबको। सामान नहीं मिला भैया तो का करी बिट्टी हमसे देखा देख नहीं गा, हम कह दीदी हमरे जा रही हैं, एहमा आपके लिए कुछ कपड़ा है, कुछ खाए पिए के सामान है, रुपये पैसे यानी कि सारा सामान है हमारे। अरे हम कही थे कि सारा सामान का कर ले आओ, पूरा सामान ले आवे कर, सारा भूला लेके आओ। सारा नहीं कह रहे हैं कि सारा सामान है। हाँ हाँ दीदी सारा सामान आपके यहाँ हम रख दे। हम समझी कि सारा सामान लेके आओ। ऐसा करो दीदा, या सामान ले और आप निकलें। भैया महल से हमका कुछ दूर तय चलते पठाए उतिया पठाई दे, लेकिन हाथ जोड़ते ही हमका सबका कबो न बताओ बच्चे, कबो न बतायू। एक सामान वाले के हमारे को दूर तय हमका पठा देते। भगवान खुश रहा भैया। हाँ भैया अब मिली है न दीदी, काजनी बता हो कि न हो, ऊपर वाला चाहेगा तो हो सकता है मुलाकात जल्दी हो जाए। और जहाँ रब के मीत हुआ मदनी सवरिया, जहाँ रब के मीत हुआ मदनी सवरिया, हमारा संदेशा ले जा, हमारा संदेशा ले जा पूर्वी बयरिया।